आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट। दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे सजेस्टेड मी। सो आई एम कि मेरी मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। पहले पहले 20,000 रुपया तक की जो राशि फिक्स थी वो मेरे लड़के ने अकाउंट में डालना चालू किया। उसके बाद 40,000 रुपया की राशि हुई। अच्छा। और 40,000 के बाद ये कहा गया कि जितने दिन से ये केस चल रहा है उसका एरियर जोड़ के फिर 40,000, माने 80,000 रुपया महीना तुमको देना है। तो मेरा लड़का थोड़ा सा भी से टूट गया। तो जज ने कहा कि यदि तुम 5 लाख रुपया मुझे देते हो तो मैं तुम्हारा सेटलमेंट करवा दूंगी। लड़का कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझे जानकारी है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं यदि रिश्वत दूंगा तो और लोगों का क्या होगा। मैं रिश्वत नहीं दूंगा। वहाँ पर वो बेंगलोर से जाता था। आप सोच के देखिए, बेंगलोर से बनारस उतरना, शाम में यदि 7 बजे पहुंचा, 8 बजे फ्लाइट पहुंची, 10 बजे 11 बजे रात में पहुंचना, फिर सवेरे जब वो जाता था कोर्ट में तो मालूम पड़ता था आज मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए हैं। मजिस्ट्रेटों को ये छूट है कि आप कभी भी नहीं आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कितना दूर से भी केस चल रहा है तो कोई बात नहीं है। वो जो आदमी है वो लौट के जाएगा, पेशकार उसको दूसरी डेट देगा। इसका तो पूरा लिखित प्रमाण। अच्छा एक बात बताइए, इसमें यदि कोई फैक्ट न्यूज मैं दूंगा तो इसका तो वहाँ पूरा रिकॉर्ड है ना। मेरा लड़के के लिए वो कहते हैं कि शराबी है, मेरे लड़के के लिए कहते थे वो मारता है। यदि एक दिन कोई मारेगा, 2 दिन मारेगा, 10 दिन मारेगा, तो अगल बगल वाले फ्लैट वाले कुछ तो जानकारी रखेंगे। इतना बड़ा फ्लो था बेंगलोर में कि पूरी लाश बिछी हुई थी और कोई देखने वाला नहीं था। हॉस्पिटल में भी कोई आदमी किसी को लेके जाने के लिए तैयार नहीं था। उस पीरियड में मेरी बहू को कोरोना हो गया, तो मेरी वाइफ को ना बुला के वो अपनी सास को बुला लिया। बस गलती वहीं से है। और सास को बुलाने के बाद पहले से वो 17 या 18 लाख रुपया हमारे बच्चे से ली हुई थी मकान मैंने लेने के सिलसिले में। तो मेरे बेटे से फिर उन्होंने 20 लाख की डिमांड की थी कि 20 लाख रुपया मुझे और चाहिए, आपका जो बैंक इंटरेस्ट होगा दे दूंगा। तब मेरा लड़का कहा कि 17-18 लाख रुपया भी जो मैं दिया हूँ तो मैं अपने पिताजी और माताजी से बिना कहे दिया हूँ। अब जो 20 लाख की डिमांड आप कर रही हैं कि मैं दे दूंगी, कर्जा दीजिए, तो मैं कर्जा भी आपको नहीं दे सकता हूँ। बस वो बात उसका कहना। उसके बाद से उसका जो रोल वहाँ पर हुआ वो एकदम असहनीय था। मैंने इस बात की भी जानकारी मुझे नहीं थी, तो बाद में मुझे मालूम पड़ा जब ये केस मुकदमा हुआ तब। उसके बाद वो क्या हुआ कि अपनी बच्ची को लेकर के कहीं यहाँ कोरोना का ज्यादा फ्लो है, मैं इसको जौनपुर ले जाती हूँ। जी। वो जौनपुर लेके जब गई है, उसके बाद से उन्होंने अपना क्या प्लान रचाया नहीं रचाया, कहा कि तुम पैसा नहीं दोगे। मेरा लड़का उसके पहले कहा कि वीडियो कॉलिंग करके हमको अपने लड़के से बात करा। 2-4 दिन उसने वीडियो कॉलिंग की। उसके बाद हमारा लड़का किसी तरीके से कहा कि भाई हमारे पापा को जानकारी हो गई है, आप मेरा पैसा एक बार लौटा दो, फिर जरूरत होगी तो मैं दूंगा। उसने ऑनलाइन पैसा वापस भी ले लिया। मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ, जो पैसा दिया था उसने वापस भी ले लिया। अच्छा। उसका वापस लेना, उसके बाद से ये कोर्ट में जा करके केस किए हैं, और केस करने के बाद तरह तरह के केस लादना और प्रताड़ना देना बेटे को। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, ठीक है। आप यदि उसके माने उसका मोबाइल लैपटॉप सब पुलिस के पास है, उसको आप चेक करोगे कभी जाके तो आपको उसका पूरा डेट मिलेगा कब वो केस की है और उसके कितने दिन पहले उसने पैसा लिया है। पूरा मामला ये पैसे का। उसने शादी ही इसीलिए की थी कि हमको ये पैसे वाला एक मुर्गा मिल गया है, नहीं, तो ये बात अतुल सुभाष ने कोर्ट में अपने लॉयर के जरिए सामने तो रखी होगी, बताया तो होगा।
तो अदालत में क्या सुनवाई हुई हाँ इन आरोपों हाँ को हाँ, रखिए। अरे अदालत ने तो कहा कि ये जो है तो नहीं, अदालत में उसने कहा कि बे तुमसे जो है तो 3 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारा 1 करोड़ की डिमांड थी, फिर 3 करोड़ मांगी। मेरा बेटा कहा कि 3 करोड़ देने वाला आदमी जो देगा ना, वो तो आदमी आत्महत्या कर लेगा।